सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो भक्त चरित्र आज कृपा से श्रवण करवा रहे हैं उसमें भक्त का नाम नहीं है। किसमें? भक्त का नाम नहीं है पर्टिकुलर, जो एक फिक्स जो भक्त है, गुरु और शिष्य की ही कथा है। गुरु श्री गिरधर लाल जी हैं, बल्लभ कुल में जो आचार्य हुए हैं श्री विठल बल्लभाचार्य जी। बल्लभाचार्य जी के सुपुत्र हुए हैं श्री विठलनाथ जी, और विठलनाथ जी के 7 पुत्र हैं जिनमें से एक है श्री गिरधर लाल जी। तो गिरधर लाल जी उनके ही कृपा पात्र वैश्य शिष्य हैं। हाँ, उनके विषय में बिल्कुल। चरित्र आज का है भक्तमाल गाथा अंतर्गत श्री बल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के जो आदि गुरु हैं। सूरदास जी को तो सब जानते ही हैं। सूरदास जी के गुरु जी श्री बल्लभाचार्य जी, उन्हीं के सुपुत्र हुए हैं श्री विठलनाथ गोसाई जी। और इन्हीं विठलनाथ भगवान के 7 पुत्र थे, उनमें एक थे गिरधरन जी। इनके 7 पुत्र सिद्ध हुए, माने सबको भगवत प्राप्ति हुई। श्री बल्लभाचार्य जी को भी बालकृष्ण के रूप में, श्री उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी को भी बालकृष्ण के रूप में भगवान की प्राप्ति हुई। और इनके 7 पुत्रों को भगवान की प्राप्ति हुई, माने पूरा परिवार सबको भगवान की प्राप्ति हुई। तो श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र हैं, 7 को भगवत प्राप्ति हुई है। उन 7 पुत्रों में एक हैं श्री गिरधर लाल जी। उनका चरित्र, उनके शिष्य का चरित्र जी। पुष्टि मार्ग में मुख्य रूप से तो हमारा श्री लाल जी की सेवा है, जिसमें विग्रह स्वरूप में सेवा है, लेकिन विग्रह को लाला मानकर उसी लाड़ प्यार से जैसे किसी माने इस कुल में भगवान को पुत्र मान करके उनकी सेवा होती है, लाड़ लड़ाया जाता है। जी, जैसे कोई माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है, हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखती है, उसी तरह से लाल जी को अत्यंत लाड़ से वहाँ सेवा अष्टयाम की पूरी की जाती है लाल जी की। तो इसी भाव से भावित श्री गिरधर लाल जी थे, और इनके ही एक वैश्य शिष्य हुए थे जो इनकी कृपा से काफ़ी धनवान थे और संतों की और ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। धनवान थे तो धन से अत्यधिक सेवा करते थे, पर समय कुछ विपरीत हुआ, तो अंतिम समय जब उनके जीवन का आया तो निर्धनता की ओर उनका जीवन बढ़ा और काफ़ी निर्धन स्थिति उनकी हो गई। इसी स्थिति में उनका शरीर पूर्ण हो गया और उनके पुत्र हुए, वो भी क्योंकि पिता के संस्कार उनमें भी थे, तो उनके पुत्र में भी ये भाव थे कि ठाकुर जी की भक्ति के और संतों की सेवा के भाव थे। परंतु जीवन इतना निर्धनतापूर्ण था कि उनके स्वयं के भोजन की व्यवस्था भी वो नहीं कर पाते थे, और इस बात का उनके हृदय में हमेशा क्लेश रहता था कि जिस तरह से मेरे पिताजी सेवा करते थे ठाकुर जी की, संतों की, वैसी मैं नहीं कर पाता, और सेवा बहुत दूर की रही, मैं अपना भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इतने विपरीत समय अब चल रहा है। तो अपने इस हृदय के क्लेश को प्रकट करने के लिए वो श्री गिरधर लाल जी के पास गए कि गुरु ही एक ठौर है किसी भी दुख के निवारण के लिए। तो श्री गिरधर लाल जी के पास जाकर अपने हृदय की वेदना उन्होंने प्रकट की कि जैसे मेरे पिताजी सेवा करते थे मैं वैसा भी नहीं कर पा रहा हूँ, और उनके जितनी प्रतिशत वो करते थे उसका कुछ प्रतिशत भी मैं करूँ, इतनी योग्यता भी नहीं है, मैं स्वयं का पालन कर लूँ, मैं इतने योग्य भी नहीं हूँ। तो इस बात का मेरे अंदर बहुत क्लेश है, और आप तो ठाकुर जी के प्रिय हैं, तो आप मुझ पर कृपा करें कि मेरी कुछ सामर्थ्य ऐसी हो कि मैं स्वयं का भी पालन कर सकूं, और जैसे मेरे पिताजी संतों की और ठाकुर जी की सेवा करते थे उसी परंपरा को मैं भी आगे रख सकूं। पिताजी जो सेवा करते थे वो यहाँ पर ख़त्म ना हो, ये परंपरा आगे चलती रहे। तो बड़ी दयनीयता से उन्होंने इस तरह की प्रार्थना श्री गिरधर लाल जी के समक्ष की, तो उनको उन पर बड़ा प्रेम आया कि भगवत प्राप्त संत है तो वो तो वैसे ही थोड़ी सी करुणा से रीझ जाते हैं। तो गिरधर लाल जी ने बड़े प्रेम से और साधारण सी भाषा में उनसे बोला कि आप भगवान का भजन कीजिए, ठाकुर जी का खूब भजन कीजिए, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आपकी लक्ष्मी की प्राप्ति, श्री प्राप्ति होगी, और ठाकुर जी कृपा से काफ़ी सेवा कीजिएगा। फिर प्रेम से ऐसे बोल दिया, तो ठीक है, उन्होंने यही किया और ठाकुर जी का बहुत भजन उन्होंने किया, और कालांतर में उनको आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हुई, और खूब उन्होंने संतों की सेवा, संतों की अपनी गुरु जी की सेवा की, और खूब ठाकुर जी से लाड़ लगा लाल जी की सेवा की। उस सेवा का प्रभाव ये रहा कि उनके मन में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन की कामना प्रकट हो गई, और उस कामना के कारण वो एक आंतरिक जो सेवा चल रही थी वो तो चल रही थी, पर आंतरिक पीड़ा ये रह रही थी कि मुझे प्रकट में कैसे दर्शन हो ठाकुर जी के। इस समस्या के निवारण के लिए वो गुरु जी के पास गए पुणे, तो गिरधर लाल जी के पास जाकर विनम्रतापूर्वक अपनी प्रार्थना रखी कि मेरे ऐसा भाव है कि मैं लाल जी के दर्शन करूं प्रकट में, तो आप बताएं कैसे करूं। तो सहज स्वभाव में श्री गिरधर लाल जी ने बोला कि ठाकुर जी के दर्शन तो प्रेम से हो सकते हैं।
तो उन्होंने कहा अच्छा प्रेम से दर्शन होते हैं, तो आप बताइए प्रेम कैसे प्रकट हो, प्रेम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। तो गिरधर लाल जी ने बताया कि जब प्रेम की प्राप्ति होती है तो आँखों से अश्रु आ जाएंगे, अपने प्रीतम का नाम सुन के ही, उनके विषय में, उनके गुणों को सुनकर, उनकी लीला को एक बार श्रवण करते ही आँखों में आंसू आ जाएंगे, कंठ गदगद हो जाएगा, रोमावली खड़ी हो जाएगी और मुंह से वाणी से कुछ निकल नहीं पाएगा, कभी हंस पड़ेंगे, कभी रो पड़ेंगे, विचित्र सी स्थिति हो जाएगी जब प्रेम की प्राप्ति होगी। ये प्रेम के कुछ लक्षण हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझ पर कृपा करके मुझे भी प्रेम की प्राप्ति हो और फिर मैं लाल जी के दर्शन कर सकूं। गुरुजी ने सहज उन्हें कृपा करके बताया कि आप आके जाके साधना कीजिए। उन्होंने अपने घर आके, जैसे नियमित सेवा तो चलती थी, संत और भगवंत सेवा चल रही थी, अपने भजन को बहुत बढ़ाया। नियमित रूप से जैसे भी गुरु आज्ञा हुई उन्होंने बहुत भजन किया। पर उन्होंने ये देखा अपने अंदर कि नहीं तो उनको आंसू, जैसे आंखों में आंसू आ जाएं ठाकुर जी का नाम सुनकर, लीला सुनकर, या फिर किसी प्रकार की कंठ अवरोध हो रहा है, गदगद हो रहा है, प्रेम को लक्षण नहीं, कोई भी लक्षण उनके अंदर प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो इस बात का उनको आंतरिक बहुत क्लेश हुआ। तो फिर वो पुनः गुरु जी के पास गए, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान गुरु जी हैं। तो उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि आपने जैसे जैसे बताया साधना तो मैं कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, ठाकुर जी गुण लीला सबका वर्णन कर रहा हूँ, पर अब तक ना ही तो मुझे प्रेम का कोई लक्षण प्रकट हुआ है, ना ही ऐसा भाव हो रहा है कि मेरे अंदर जैसे आपने जो भी लक्षण बताए थे कोई भी एक भी प्रकट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बड़ी दीनता से उन्होंने गुरुजी के समक्ष अपनी बात को रखा। तो गिरधर लाल जी भगवत प्राप्त हैं, तो उनको उनकी जब उन्होंने बात सुनी तो उनको बड़ी करुणा आई उनके ऊपर कि मतलब कितनी दीनता से ये ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललायत हैं और अपने अंदर उन गुणों को ना देखकर ये कितने दीन हो रहे हैं। तो उनके इस भाव पे रीझ कर श्री गिरधर लाल जी रो पड़े और बड़े प्रेम से उनको कंठ से लगा लिया कि मतलब तुम्हारे अंदर कितनी दीनता है और तुम कितनी तड़प है कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए मेरे अंदर प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रही है जिससे मैं ठाकुर जी के दर्शन कर लूं। उनको प्रेम तो हो गया, वो दुखी तो हो रहे हैं ना कि हाय मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं है, क्यों नहीं मेरे अंदर प्रेम आ रहा है। इसका मतलब प्रेम आ चुका है, दुख तो है, बस वो प्रकट नहीं हो पा आ चुका है, लेकिन वो बाहर छलक नहीं रहा है। और लक्षण तो छलकने के जो बताए वो उनको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अंदर से प्रेम है। तो इस बात से वो काफ़ी, जब वो दयनीय स्थिति में आके जब श्री गिरधर लाल जी के पास बोले तो उन्होंने कंठ से लगा लिया और गिरधर लाल जी स्वयं उनकी स्थिति को देख के रोने लगे। वो जैसे फूट फूट के रोने लगे, उनको हृदय से लगा लिया और स्वयं रोने लगे। फिर कृपा ये रही, क्योंकि संत हैं, भगवत प्राप्त संत श्री गिरधर लाल जी, तो जैसे ही उन्होंने कंठ से लगाया उनके अश्रुपात उनके सिर पर जैसे आंसू गिरे, तो उसका प्रभाव ये रहा कि वो स्वयं भी रोने लग गए। जो रोने के लिए रो रहे थे वो रो पड़े। एक छूत की बीमारी की तरह है। तो गिरधर लाल जी का तो प्रेम था, पुत्र मान के भगवान को लाड़ डालते थे, और उनको दुख हुआ गिरधर लाल जी को कि मैंने इनको जो साधन बताया वो कर रहे हैं, संत सेवा भी कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं और कथा भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी इनके अंदर जो प्रेम है ना वो छलक करके बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तो उनको इतना कष्ट हुआ, गुरु जी श्री गिरधर लाल जी स्वयं ही रोने लग गए कि प्रभु इनके ऊपर कृपा कर दो। रोने लग गए भगवान से प्रार्थना करके, और उनके आंसू गुरु जी के और शिष्य के सिर पे गिर गए, स्पर्श हो गया। बस इतना होते ही वो करंट उधर भी दौड़ गया। तो शिष्य जो बनिया थे तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। पहली बार आज रोए, गुरु का प्यार जब मिला, गुरु ने उनकी दीनता देख करके, उनकी साधना को देख करके अपने हृदय से लगाया, प्यार किया। तो गुरु का प्रेम मिलते ही, और गुरु को जब करुणा की उस स्थिति में देखा, आंखों से झरझर आंसू, तो उन आंसुओं का स्पर्श होते ही गिरधर जी के शिष्य के भीतर भी प्रेम का संचार हो गया। अब दोनों गुरु शिष्य गले लगे हैं, दोनों के आंखों में आंसू। और गुरु जी ने क्या वादा किया था, जब तुम रोया करोगे भगवान के लिए तब भगवान के दर्शन, प्रेम से भगवान के दर्शन। प्रेम की पहचान क्या, तो रोना है। कहा ना कि प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट परघट होए, मुखते यदि बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। और जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसी की आंखों में प्रेम के आंसू होते। कहा ना, जिस पे तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। अब उसको जागीर मिल गई, वो संपत्ति मिल गई, मेरे भगतन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल ना तोल। अब गुरु कृपा से गुरु जी ने भी उनकी संत के प्रति सेवा देख करके, ठाकुर जी के प्रति समर्पण देख करके, उनके अंदर गुरु भक्ति देख करके, और मुझको भी साक्षात भगवान मिले, ये सब लगन देख करके तब गुरु ने करुणा की और भगवान से प्रार्थना की। तो जो ही गुरु शिष्य दोनों मिले, दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू। फिर क्या होता है तो सुनिए।
जैसे ही उनसे हृदय से लगा के रोने लगे, दोनों ही रो पड़े। तो क्योंकि गुरु जी के वचन थे कि जब प्रेम के लक्षण प्रकट होंगे तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे, तो उसी वक्त ठाकुर जी दोनों के समक्ष प्रकट हुए। तो गुरु की वाक्य पूर्ण करने के लिए श्री ठाकुर जी वहाँ प्रकट हुए। दोनों को मतलब गुरु शिष्य दोनों को ठाकुर जी के दर्शन हुए। लेकिन अभी जो उनके शिष्य थे उन्होंने पूर्ण रूप से दर्शन नहीं किए थे, इतने में ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जब एक बार झांकी तो हो ही गई है, स्वरूप दर्शन जो लीला में पूर्ण स्वरूप है उसका एक बार झांकी होने से तो फिर तो विरह और जाग गया। वो फूट फूट के रोने लगे फिर तो, कि अभी तो दर्शन होने ही चाहिए, वरना इसी वक्त जैसे प्राण ही निकल जाएंगे, इतना विरह उनको व्यापा। तो उनकी उससे और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति को देखकर उनके गुरु जी को और भी ज़्यादा उन पर करुणा आने लगी। तो फिर उनकी स्थिति के कि अभी कुछ अनर्थ ना हो, शरीर ना छूट जाए इस विरह में, इस भाव से श्री गिरधर लाल जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, इनको दर्शन ढंग से दे दीजिए, नहीं तो ये आपके लिए तो रो रहे हैं और रोने के लिए ही पहले इतने तड़प रहे थे, अब कृपा करके वो रोए तो आपने दर्शन दिए तो पूर्ण कम से कम इतने दर्शन दो कि जिससे आगे का भजन अच्छे से कर ले, उसी आनंद में जी भर के दर्शन कर ले, जी भर के दर्शन हो जाए। तो उन्होंने ठाकुर जी की आकाशवाणी उस वक्त हुई तो बोले कि इनसे महद अपराध हो रहा है कोई, उसकी वजह से इनको प्रकट मेरे भगत का अपराध इनसे हो रहा है, इस बनिया से मेरे भगत का अपराध हो रहा है, इसलिए मैं इनके सामने स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि अपराधी के आगे मैं जाता नहीं। ये मेरे भक्त हैं, मेरे संतों की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक भगत का अपराध भी ये करते हैं। वो कैसा अपराध, तो सुनो जी। तो जब गिरधर लाल जी ने सुना ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये कोई महद अपराध कर रहे हैं, किसी मेरे भक्त का अपराध कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं इनको पूर्ण दर्शन नहीं दे रहा हूँ अभी। तो गिरधर लाल जी ने अपने शिष्य के, गुरु तो है ही कृपापूर्ण, तो अपने शिष्य की ओर से प्रश्न ठाकुर जी से कर लिया कि देखिए अगर आप बता देंगे जय कि कौन सा अपराध हो रहा है, तो एक तो अनजाने में अपराध होता है, अगर आप बता देंगे तो जानकर फिर शायद वो अपराध को छोड़ दें। हाँ, हो सकता है अनजाने में कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो। तो ये आप भगत का नाम लीजिए, कौन से भगत का अपराध करो, क्या अपराध कर, मैं उसको शिष्य को समझाऊंगा, वो छोड़ देंगे। हो सकता है अनजाने में कर रहे हैं, जानबूझकर जब इतना प्रेम है तो जानबूझकर तो कोई अपराध नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी ने भी बात मान ली और उन्होंने बताया इनकी जो धर्म पत्नी है वो बड़ी संत सेवी है, और वो जब संत सेवा करने की इच्छा करते हैं तब ये रोक देते हैं, उनको डांट भी देते हैं। तो जब खुद का भाव है गुरु और भगवान की सबकी सेवा करते हैं, तो जब पत्नी करना चाहती है तो उसको क्यों रोक देते हैं। तो ये संतों की सेवा करने वाले तो मुझे वैसे ही अति प्रिय हैं और ये उनका अपराध कर रहे हैं, इसलिए इनका जो भी भाव है सब एक तरफ, लेकिन जो ये अपराध कर रहे हैं उसकी वजह से इनका सारी सेवा भजन सब एक तरफ हो गया है। तो इस अपराध की वजह से मैं इनको पूर्ण दर्शन अभी नहीं दे रहा। बात ये थी कि जब बनिए के पास पैसे खूब आगे, कारोबार दुकानदारी अच्छी चल गई, तब ये घर में संतों को बुला बुला के भोजन कराते थे। तो पत्नी कहती मैं अपने हाथों परसूंगी, तो ये अपनी पत्नी से कहता नहीं, स्त्रियां भीतर रहें, मैं परसूंगा संतों को, एक मर्यादा है, तुम भीतर ही रहो। तो उसके मन में थी कि मैं संतों के चरण धोऊं, मैं संतों को अपने हाथों से परसूं, संतों को जो है तिलक लगाऊं, संतों की आरती उतारूं, जब मेरे घर में संत आए और जी भर के दर्शन भी करूं। लेकिन ये कहते थे अपनी पत्नी को कि तुम बनाओ भोजन सब तैयारी, लेकिन जो ही संत आएंगे तुम कमरे में चली जाना, बाहर नहीं आओगे। तो ठाकुर जी नाराज हो गए इस बात से कि जब तेरा चाव है संत सेवा करने में, तो तुम्हारी पत्नी का भी तो चाव है, उसको तू रोकता है सेवा करने से, और स्वयं सेवा करता है अपने हाथों से। अपने संग पत्नी को भी रख, पति पत्नी दोनों सेवा करें, ये कारण था। हाँ जी। फिर जब ठाकुर जी की बात श्री गिरधर लाल ने सुनी तो उनको अपने शिष्य को समझाया ये बात, तो उसी वक्त उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मुझसे गलती हो रही थी वो वास्तव में ही गलती से हो रही थी, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि वो सेवा ना करें। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि ठाकुर जी की सेवा से बड़ी ठाकुर जी को संतों की सेवा प्रिय, और जो भाव से करते हैं, जैसे मेरी पत्नी का भाव है उसको मैंने रोका, तो वो ठाकुर जी की और भी अधिक प्रिय हैं। तो आगे से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं स्वयं तो सेवा करता हूँ, पत्नी को साथ में लेके ही सेवा करूँगा, और ठाकुर जी की जो सेवा है उससे बढ़ के पहले संतों की सेवा पहले से भी ज्यादा करूंगा, पत्नी को साथ में लेके करूंगा, बस मुझ पर कृपा कीजिए। जी, जब उन्होंने इस तरह की प्रतिज्ञा कर ली गुरु के समक्ष, तो ठाकुर जी ने गुरु जी की बात को रखते हुए कि गुरु जी की प्रतिज्ञा हुई है, तो ठाकुर जी वहाँ उनको दोबारा से पूर्ण दर्शन दिए और उनको कृतार्थ किया।